कहानी की शुरुआत में हम वांग नाम के एक खतरनाक शिकारी को देखते हैं जो अपनी पलटन को लेकर यहाँ एक बड़े एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आए होते हैं, क्योंकि आज वे लोग एक बड़ा सांप पकड़ने जा रहे थे। इसलिए एक वर्कर पहले ही लीडर वांग से आज की दिहाड़ी मांगने लग जाता है। आगे से लीडर उसके मुंह पर पैसा दे मारता है और काम जल्दी कंप्लीट करने को कहता है। खैर, कुछ ही देर में वे लोग जमीन से एक बड़ा सा पुराना बक्सा निकालते हैं। सालों तक मिट्टी के नीचे दबे रहने की वजह से उसका निचला हिस्सा अचानक टूट जाता है और उसके अंदर छिपे ढेर सारे छोटे छोटे सांप सीधे नीचे खड़े एक वर्कर के ऊपर जा गिरते हैं। इतने सारे सांप एक साथ उसके ऊपर गिरने की वजह से वह बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। ऊपर से कुछ सांप उसे काट भी लेते हैं। मौके पर ही वहाँ मौजूद बाकी दो वर्कर्स उसके शरीर से सांपों को हटाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग और उसका साथी अपने साथ लाए गए मरे हुए सुअर को गड्ढे के पास घसीट कर ले आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों, वांग यहाँ जंगल के राजा कहे जाने वाले एक विशाल एनाकोंडा को पकड़ने आया है, इसीलिए वह इस सुअर को चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। मौके पर ही वे दोनों उस सुअर को सीधा गड्ढे में फेंक देते हैं और एनाकोंडा के बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सांप गड्ढे से बाहर नहीं निकलता। तभी वांग की नजर उस वर्कर पर जाती है जिसे थोड़ी देर पहले छोटे सांपों ने काटा था। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा था। तभी वांग नोटिस करता है कि एक विशाल सांप उस खून की गंध सूंघते हुए धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये देखते ही वांग अचानक उस वर्कर पर हमला कर देता है और उसके शरीर से और ज्यादा खून निकाल देता है ताकि सांप पूरी तरह उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। इधर सांप खून की गंध का पीछा करते करते सीधा उस वर्कर के पास पहुंच जाता है और मौके पर ही उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वह उसे जकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक वर्कर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर सांप उसे भी मारकर रास्ते से हटा देता है। इधर वांग यह पूरा दृश्य देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ बुलडोजर वाला भी उस वर्कर को बचाने की कोशिश करता है और बुलडोजर से सांप पर एक दो वार भी कर देता है, लेकिन वांग का आदमी तुरंत ड्राइवर को ठोक देता है और बुलडोजर का कंट्रोल खुद संभाल लेता है, क्योंकि वांग नहीं चाहता था कि सांप को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन सांप पर हमला हो चुका था, इसलिए वह बुरी तरह भड़क जाता है और सीधा बुलडोजर को ही जकड़ लेता है। इसी के साथ वह वांग के उस आदमी पर भी हमला कर देता है। सांप उसे मार नहीं वाला था, लेकिन तभी वांग पीछे से सांप को दबोचकर उसे खींचने लगता है, जिसके चलते सांप अपना शिकार छोड़कर वांग की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि वांग एक प्रोफेशनल शिकारी था, इसलिए यह विशाल एनाकोंडा उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अंततः वांग उसे बुरी तरह पीटकर वहीं बेहोश कर देता है। इसके बाद वे लोग सांप को गाड़ी में लाद कर अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होने पर हम कुछ औरतों को मीट फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं। वहीं हम मूवी की मेन कैरेक्टर ओलिविया को भी देखते हैं, जो कि इस फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करती है। उसी रात उनकी फैक्ट्री में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। तभी वहां फैक्ट्री का मैनेजर एक सुंदर कन्या को लेकर आता है और अनाउंस करता है कि आज से यह सुंदर कन्या फैक्ट्री की नई सीईओ है और इसी खुशी में आज तुम लोगों को यह पार्टी दी गई है, तो जी भर के माल पियो और जश्न मनाओ। खैर, अपना भाषणबाजी खत्म करने के बाद मैनेजर उस सुंदर कन्या को लेकर अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है और दोनों एक दूसरे की गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, मैनेजर ने इसे ठोकने के लिए ही प्रमोशन दी है। खैर, इधर फैक्ट्री में कोई नहा रही होती है तो कोई मसाज करवा रही होती है। तभी हम एक भड़वे को देखते हैं जो छुपकर ऊपर से लड़कियों को देख देख कर अपना हाथ साफ कर रहा होता है। तभी अचानक एक सांप सीधा उसकी आंखों में काट लेता है। नीचे वॉशरूम में भी ढेर सारे छोटे छोटे सांप एंट्री ले रहे थे। कुछ ही देर में एक सांप सीधा एक लड़की के ऊपर चढ़ जाता है। लड़की को यही लगने लगता है कि कोई उसे मसाज दे रहा है। खैर, कुछ ही देर में जब स्पा वर्कर उसके ऊपर पानी देने जाती है तो पहले से ही टब में मौजूद ढेर सारे सांप उसकी बॉडी के ऊपर गिर जाते हैं। ये दृश्य देख सभी लड़कियां वहां से धूम दबाकर भागने लगती हैं। इतनी जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर ओलिविया वहां चली आती है। वहीं वह देखती है कि ढेर सारे छोटे छोटे सांप पूरे वॉशरूम में भर चुके हैं और कुछ लड़कियों को तो काट कर वहीं मार भी चुके हैं। ये सब देख ओलिविया तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में ही एक बड़ा सांप एक आदमी को दबोचकर उसके दो टुकड़े कर देता है। उधर वांग सिक्योरिटी रूम से ये पूरा तमाशा देख रहा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, इस खतरनाक एनाकोंडा को भी इसी दरिंदे ने पकड़कर यहाँ छोड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे इसका क्या मकसद है। एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे का असली राज आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इधर ओलिविया अपनी बच्ची को लेकर जान बचाकर भाग रही होती है। तभी उन्हें सामने एक अलमारी दिख जाती है और दोनों बिना देर किए उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनकी अलमारी में भी एक सांप घुस आता है। वह उसे काटने ही जा रहा होता है
लेकिन मौके पर ही ओलिविया अलमारी खोलकर बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर भी वह देखती है कि पूरा कमरा सांपों से भर चुका है। तभी वह एक कपड़ा लेकर टेबल के ऊपर मौजूद सांप को किसी तरह हटा देती है और अपनी बच्ची को लेकर टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन सांप लगातार उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वह हर मुमकिन कोशिश करती है सांपों से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग निकलने की, लेकिन बार बार नाकाम हो जाती है। ऊपर से वहां एक बड़ा एनाकोंडा भी आ जाता है और ओलिविया पर हमला कर देता है और उसकी बेटी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ओलिविया पास में मौजूद एक लाठी उठाकर सांप को मारने लगती है, जिससे सांप पूरी तरह से भड़क जाता है और उसकी बेटी को छोड़कर दोबारा से ओलिविया पर अटैक कर देता है। तभी वह नोटिस करती है कि सांप जो है वह पंखे से लटका हुआ है। मौके पर ही ओलिविया पंखे का स्विच ऑन कर देती है, जिसके चलते सांप वहीं गोल गोल घूमता रह जाता है और मौके पर ही दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग निकलती हैं। इधर बाहर सभी बिंदास मूवी देख रहे होते हैं। वहीं एक बूढ़ा दारू पीकर पूरा टन हो चुका था। बेवड़ा साला अपने बत्तख को तक दारू पिला रहा था, मतलब कुछ भी। खैर, वे लोग बिंदास मूवी देख ही रहे थे कि तभी अचानक कोई मूवी का पर्दा फाड़कर जमीन में फड़फड़ाने लगता है। पहले तो उन लोगों को लगा कि यह कोई इंसान होगा, लेकिन जब वे लोग देखते हैं कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जायंट स्नेक है, तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा सांप देखा होता है। मौके पर ही सभी वहाँ से धूम दबाकर भागने लगते हैं, लेकिन वह बेवड़ा बिंदास चिल मारकर वहीं बैठा रहता है और सांप को देखकर हंसता रहता है। फिर क्या दोस्तों, सांप उसे जिंदा निगल जाता है। इधर दोनों का रोमांस अभी भी चल रहा होता है, लेकिन तभी मैनेजर देखता है कि वहाँ भी ढेर सारे छोटे छोटे सांप अंदर घुस रहे हैं। यह दृश्य देख वह मौके पर ही लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। एक्चुअली लड़की की आंखों में यहाँ पट्टी लगी हुई थी, जिसके चलते उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह पट्टी खोलती है, वह देखती है कि उसकी बॉडी में मैनेजर का हाथ नहीं बल्कि सांप रेंग रहा है। मौके पर ही वह भी सांप को हटाकर वहाँ से भाग निकलती है। बाहर निकलते ही वह देखती है कि बड़े बड़े सांप लोगों पर हमला कर रहे हैं और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। सुंदर कन्या यह सब देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे भी एक एनाकोंडा आ जाता है। एनाकोंडा उस पर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन छमिया फौरन वहां से भाग निकलती है। इधर नीचे सांप एक एक करके सभी का काम तमाम कर रहा होता है। इसी बीच मैनेजर और एक लड़की के आगे भी एक बड़ा सांप आ जाता है। वही दोगला मैनेजर खुद को बचाने के लिए उस लड़की की बलि चढ़ा देता है। मौके पर ही वह लड़की को सांप की ओर धक्का दे देता है, जिसके चलते सांप लड़की को वहीं जकड़कर जिंदा निगल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैनेजर पतली गली से भागने लगता है, लेकिन गलती से सांप की पूंछ उसे लग जाती है, जिसकी वजह से चाचा वहीं बेहोश हो जाता है। इधर हम उस आदमखोर 2 सिर वाले सांप को देखते हैं, जिसे सांपों का राजा भी कहा जाता है। मौके पर ही वह एक आदमी को जकड़ लेता है और उसे ऐसे ही जिंदा निगल जाता है। इधर मैनेजर की छमिया भागते भागते फैक्ट्री के बेसमेंट तक चली आती है। वहीं वह एक आदमी से टकरा जाती है। तभी वह उसे जकड़कर उसका मुंह बंद करने लगती है, क्योंकि उनके बगल में से ही सांपों का राजा गुजर रहा था। लेकिन वह आदमी गलती से वहां आवाज कर देता है, जिसके चलते सांप अब इन दोनों के पीछे लग जाता है। इधर मैनेजर को होश आते ही वह देखता है कि उसके ऊपर से एक सांप गुजर रहा है। डर के मारे वह सांप को वहीं फेंक देता है। तभी वह देखता है कि उसकी छमिया और एक स्टाफ मेंबर उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली सांपों का राजा इनके पीछे लगा हुआ था। ये सब देख मैनेजर वहीं सो जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। इधर दोनों किसी तरह बड़े सांप से पीछा छुड़ाकर बच निकलते हैं। तभी वहाँ वांग आ जाता है। वह दोनों को बताता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, उस सांप को मैं देख लूंगा। इतना कहते ही वह आगे बढ़ने लगता है। इधर ओलिविया और उसका फ्रेंड्स एक लोकेशन पर आ छुपते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ भी एक सांप ओलिविया की बगल में मौजूद एक लड़की पर अटैक कर देता है। अटैक जोरदार होने के चलते ओलिविया भी सीधा एक दीवार से जा टकराती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। इधर अपनी माँ को मरते हुए देख छोटी बच्ची सांप पर पत्थर मारने लगती है। वह अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन सांप अब उस छोटी बच्ची के पीछे लग जाता है। ओलिविया यह सब देख पा रही थी, लेकिन बेचारी के पास उतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह उसे बचा सके। तभी वहाँ वांग आ जाता है। ओलिविया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसकी बेटी को बचाए। तभी वांग उस बच्ची को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर छोटी बच्ची भी सांप से बचते हुए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में सांप उसे काटने नहीं जा रहा था। लेकिन मौके पर ही छोटी एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग में छलांग लगा देती है, लेकिन सांप फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और अंततः उसे खा जाता है। एक्चुअली दोस्तों, ये सभी ओलिविया का सपना होता है। होश में लौटते ही वह सभी से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी को भी उसकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी एक लड़का आकर ओलिविया से कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बेसमेंट की ओर जाते देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह जिंदा है या नहीं। तभी ओलिविया बेसमेंट की ओर जाने लगती है, लेकिन वह आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अकेले वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ 2 खोपड़ी वाला खौफनाक सांप घूम रहा है। तभी वह लड़का ओलिविया को सीसीटीवी रूम में लेकर आता है, जहाँ वांग भी मौजूद होता है। टीवी में ओलिविया देखती है कि सांप सच
में उसकी बेटी के पीछे लगा हुआ था। जिया को लगने लगता है कि उसकी बेटी अभी भी सच में जिंदा है, इसलिए वह दोबारा से बेसमेंट में जाने लगती है। लेकिन तभी वांग उसे रोकते हुए कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से इस 2 सिर वाले सांप को जानता हूँ। अगर तुम सच में अकेली उधर चली गई तो तुम्हारा मरना तय है। खैर, अगर तुम्हारी बच्ची सच में जिंदा है तो हम उसे रेस्क्यू कर लेंगे। वांग ओलिविया को आश्वासन दे ही रही थी कि तभी वहाँ बचे कुचे बाकी गाँव वाले भी आ जाते हैं। वे लोग सांप को लेकर काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। आगे से वांग उन्हें कहता है कि अगर तुम सभी सच में जिंदा रहना चाहते हो तो उस 2 सिर वाले सांप को पकड़ने में मेरी मदद करो। और हाँ, इस सांप की मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर हम इसे पकड़कर मार्केट में एक्सपोर्ट कर देते हैं तो तुम सभी लोगों को इतना पैसा मिलेगा कि दोबारा फैक्ट्री में काम करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। सभी को वांग का आइडिया काफी अच्छा लगता है और वे सभी सांप को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें ढेर सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वे लोग डरते तो हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद वे लोग फाइनली उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह 2 सिर वाला सांप मौजूद है। तभी ओलिविया को ऊपर कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगने लगता है कि वही उसकी बेटी है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ उसकी बेटी नहीं बल्कि एक वर्कर होता है जो कि सांपों के डर से अंदर छुपा बैठा था। ओलिविया उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है। इससे पहले कि वह वर्कर कुछ बता पाता तभी एक बड़ा सांप उसे जकड़कर अपने साथ ले जाता है। यह दृश्य देख वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वे लोग भी भाग पाते तभी सांप उस छमैयाओं को भी अपना शिकार बनाने जा रहा था, लेकिन मौके पर ही ओलिविया उस सांप को एक रॉड से दे मारती है, जिससे सांप दर्द के मारे वहीं फड़फड़ाने लग जाता है। खैर, ओलिविया मैनेजर की माल को तो बचा लेती है, लेकिन अब सांप उसकी ओर बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ एक हीरो आकर सांप की आंखों में धूल झोंक देता है, जिससे सांप को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन सांप उनका फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। तभी दोनों एक चेंबर में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके चलते सांप अंदर नहीं घुस पाता और वहाँ से चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि तभी सांप ऊपर से उनकी ओर बढ़ने लगता है। ये देख वे दोनों फौरन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस बार सांप उस लड़के पर हमला कर देता है, जिसके चलते वह उड़कर वहीं लटक जाता है। ओलिविया उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि सांप उस पर अटैक करने जा रहा है, इसलिए वह बगल में मौजूद एक दरवाजा पकड़कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही सांप उस पर अटैक करता है, ओलिविया दरवाजे को खोल देती है, लेकिन जोरदार टक्कर के चलते बेचारी नीचे गिर जाती है। लेकिन सांप फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वांग भी वहाँ पहुँच जाता है। मौके पर ही वांग सांप को अपनी रॉड से दे मारता है, जिससे सांप अभी उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन वांग तो ठहरा प्रोफेशनल, वह पहले से ही सांप के लिए एक ट्रैप बिछा रखा था। जैसे ही सांप उस ट्रैप के अंदर घुसता है, वांग रस्सी खींचकर ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते सांप वहीं बंदी हो जाता है। इधर ओलिविया सांप को बंदी अवस्था में देख उसे वहीं मारने जा रही थी, लेकिन वांग उसे रोकते हुए कहता है कि जिंदा सांपों की मार्केट में ज्यादा डिमांड है और उसका प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। तभी मैनेजर और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। आगे से मैनेजर उन्हें कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने इसे पकड़ लिया, क्या बात है, चलो सांप को मार्केट में बेच देते हैं, बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैनेजर अपना भाषण झाड़ ही रहा था कि इसी बीच एक वर्कर उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे 2 मुंडी वाला सांप अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जकड़कर वहीं जिंदा निगल जाता है। ऐसा एक भयानक दृश्य देख सभी वर्कर्स दोबारा वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सांप लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद सांप अपने अंदर निगले हुए आदमी को उनके सामने फेंक देता है। ये देख सभी का फट के हाथ में आ जाता है। मौके पर ही वे लोग अलग अलग बिछड़ जाते हैं और जाकर अपने अपने हिसाब से सुरक्षित लोकेशन देख छुप जाते हैं। इधर दोनों लैला मजनू बाहर आकर छुपते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि सांप सबसे पहले उन दोनों को ही काटने के लिए आ रहे हैं। खैर, इधर हम ओलिविया और उसके पार्टनर को देखते हैं, जो कि भागते भागते फैक्ट्री के एक प्राइवेट चैम्बर में पहुंच चुके हैं। वहीं वे देखते हैं कि वहां एक आदमी को मारकर किसी ने उल्टा लटका रखा है। तभी वहां लैला मजनू और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। इधर ओलिविया समझ चुकी थी कि इस फैक्ट्री में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई सांप तो ऐसे आदमी को उल्टा नहीं लटका सकता ना। तभी वहाँ फैक्ट्री का कसाई चला आता है। आगे वह बताता है कि ये सब मैंने किया है। एक्चुअली यहाँ से हर महीने बड़े बड़े सांपों को पकड़कर एक्सपोर्ट किया जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए हम इंसानों की डेड बॉडीज को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये सबके पीछे और कोई नहीं, वांग ही है। हाँ, उसने तुम लोगों को भी यहाँ पैसों का लालच देकर सांपों का चारा बनने के लिए लाया है। ये सब सुन सभी का तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तभी वहाँ वांग आ जाता है और उस कसाई को एक जोरदार मुक्का मारता है। आगे वह सभी को बताता है कि इस कसाई ने जो भी बोला है वह सब सच है, लेकिन एक बार मैं उस 2 सिर वाले सांप को पकड़ लूं तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक तुम लोगों में से ही किसी किसी को मैं चारे के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। आगे से ओलिविया कहती है, तुमने मेरी बेटी को बचाने का वादा किया था,
लेकिन अब तो लगता है हमें तुमसे ही बच के भागना पड़ेगा। तभी वांग कहता है, एक बार सांप मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारी बेटी को भी ढूंढ लेंगे। पीछे से मैनेजर लगातार उसे यह सब बंद करने को कहता है, लेकिन वांग मौके पर ही उसे नरक भेज देता है। इसी के साथ वह सभी को बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं वह एक कुत्ते का पट्टा पहनाकर उन्हें जंजीरों से बांध देता है ताकि वे लोग ना भाग सकें। इसके बाद वांग के लोग उन दोनों को खून से नहलाते हैं ताकि सांप खून की गंध सूंघते हुए उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग उस 2 मुंडी वाले सांप को पकड़ सके। खैर, प्लान के मुताबिक कुछ ही देर में वहाँ एक एनाकोंडा उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी लड़का नोटिस करता है कि पीछे से भी एक और बड़ा सांप उनकी ओर बढ़ रहा है। मतलब वे दोनों भी दोनों तरफ से फंस चुके थे। सांप उन दोनों पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लड़का अपना दिमाग दौड़ाते हुए ओलिविया की जंजीर को जोर से खींचकर उसे अपने पास लाता है, जिसके चलते दोनों ही सांप आपस में ही टकराकर उलझ जाते हैं और सीधा नीचे गिर जाते हैं। यह देख दोनों चैन की सांस लेने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक और सांप आ जाता है, लेकिन इस बार वह लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा सांप की ओर बढ़ने लगता है ताकि ओलिविया जिंदा रह सके। एक्चुअली दोस्तों, यह लड़का जो है ओलिविया का भाई है, इसलिए वह अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहा था। सांप उसे जिंदा निगलने ही वाला था, लेकिन मौके पर ही वांग एक रिमोट का बटन दबा देता है, जिसके चलते सांप वहीं एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी एक और सांप उनकी ओर बढ़ने लगता है। वे लोग अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं सांप से बचने की, लेकिन अंततः सांप उसके भाई को भी जकड़ लेता है। इधर ओलिविया भी बेचारी क्या ही करती, वह तो खुद ही फंसी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ 2 मुंडी वाला सांप आ जाता है और सीधा उस दूसरे सांप पर हमला कर देता है। ऐसे एक जोरदार अटैक के चलते ही ओलिविया की जंजीरों के हुक निकल जाते हैं। मौके पर ही वह अपने भाई को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। इधर वांग 2 मुंडियों वाले सांप को देखकर बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो इसी का इंतजार था। मौके पर ही वांग दोनों ही सांपों के ऊपर जाल फेंक देता है। उसे पता है कि जाल उतना मजबूत नहीं है कि वह 2 जायंट सांपों को संभाल सके, इसलिए वांग इस बार एक और लड़की को पकड़कर उसके हाथों को बांध देता है और साथ ही एक खून से भरा बैग पहना देता है। इसके बाद वे लोग लड़की को सांपों के नजदीक ले जाकर उसकी बैग में एक छेद कर देते हैं, जहाँ से खून निकलता रहता है। तभी इंसानी खून की गंध सूंघते हुए 2 मुंडियों वाला सांपों का राजा अब उस छोटे सांप को छोड़कर लड़की के पीछे लग जाता है। इधर वांग का चेला थुप्पा वहाँ पर पूरी तरह से भड़क जाता है, क्योंकि वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। आगे वह कहता है कि यह करना जरूरी था क्या? वांग कहता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मेरे दोस्त, तो चिल मार, तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होगा, उससे पहले ही हम सांप को पकड़ लेंगे। इसी के साथ वे दोनों सांप को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर लड़की लगातार डरते घबराते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर भाग रही होती है। सांप उसका किसी भी कीमत पर पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उस लड़की के बैग से ताजा इंसानी खून निकल रहा था। तभी वांग अपना एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, लेकिन यहाँ भी रस्सी कमजोर होने के कारण सांप मौके पर ही छूट जाता है। इसके बाद वांग दोबारा सांप को एक और ट्रैप में फंसा देता है, लेकिन इतना खूंखार सांप को वांग का कोई भी ट्रैप नहीं रोक पा रहा था। इसीलिए अंततः थुप्पा अपनी गर्लफ्रेंड को हटाकर सांप के मुंडी में एक आंट फंसा देता है और दोनों तरफ से रस्सी को पिलर से बांध देता है। इधर लड़की मौके पर ही वहाँ से भाग निकलती है। इधर रस्सी बांधने के बाद थुप्पा अचानक वांग के पेट में छुरा घोंप देता है और इसी के साथ दोनों के बीच वहाँ एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में लड़ते लड़ते वे दोनों सीधा रेलिंग के ऊपर से नीचे जा गिरते हैं और दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। इधर ऊपर सांप फिर से रस्सी तोड़कर आजाद हो चुका था। तभी कसाई उस लड़की को पकड़कर बाहर निकल रहा था, लेकिन आगे से वह 2 मुंडियों वाला सांप फिर से उनके आगे आ जाता है। यह दृश्य देख कसाई का डर के मारे पतलून गीली हो जाती है। मौके पर ही लड़की वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन कसाई डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाता। मौके पर ही सांप कसाई को जकड़कर उसे भी जिंदा निगल जाता है। इधर हम ओलिविया और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई का हाल लगातार बिगड़ते ही जा रहा था। तभी ओलिविया को आगे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वह देखती है कि उसकी बेटी नीचे जमीन में बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन जब वह नीचे जाकर देखती है, वहाँ उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी के कुछ खिलौने होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये ओलिविया के हेलुसिनेशन होते हैं। खैर, तभी ओलिविया देखती है कि नीचे वह लड़की सांपों से पीछा छुड़ाते हुए इधर उधर भाग रही है। तभी ओलिविया एक रॉड उठाती है और उस लड़की को अपनी तरफ बुलाने लगती है। मौके पर ही लड़की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से ओलिविया की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन उसके पीछे पीछे वह 2 मुंडी वाला खौफनाक सांप भी तेजी से बढ़ता चला आ रहा होता है। जैसे ही सांप हमला करने के लिए उनके नजदीक पहुंचता है, ओलिविया बिना एक पल गंवाए रॉड को सीधा उसकी दोनों मुंडियों के बीच घुसा देती है। दर्द के मारे सांप वहीं बुरी तरह से फड़फड़ाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां तुरंत वहां से भाग निकलती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने सांप का एक सिर उड़ा दिया था, इसलिए अब वह पहले से भी और ज्यादा खौफनाक
खौफनाक हो चुका था। इस हालत में भी सांप उनका पीछा करने लगता है। इधर ओलिविया देखती है कि अगल बगल में ढेर सारे ऑयल के बैरल मौजूद हैं। अंदर ही अंदर ओलिविया जानती थी कि वे दोनों मिलकर भी कभी इतना बड़ा सांप को नहीं मार सकते, इसलिए वह पूरी फैक्ट्री को ही उड़ाने का फैसला करती है। वह अपनी साथी को बताती है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ, तब तक मैं इसे नरक भेजने का बंदोबस्त करती हूँ। ऑर्डर मिलते ही वो लड़की सांप का ध्यान भटकाने के काम में लग जाती है, लेकिन सांप उसे देख लेता है और अब उसके पीछे लग जाता है। मौके पर ही वह वहाँ से धूम दबाकर भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके चलते लड़की वहीं फंस जाती है। आगे से सांप उस पर अटैक करने ही जा रहा था, लेकिन तभी ओलिविया एक गाड़ी लेकर आ जाती है और सीधा सांप पर चढ़ा देती है। इतनी जोरदार टक्कर के चलते अगल बगल में मौजूद सभी ऑयल बैरल गिर जाते हैं और सांप भी वहीं फंस जाता है। मौके पर ही दोनों वहां से निकलकर ऊपर चली आती हैं। वहीं लड़की ओलिविया को लाइटर देने लगती है ताकि वह सांप को जिंदा जला सके, लेकिन तभी पीछे से वांग उन पर अटैक कर देता है। मौके पर ही वह लड़की को बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देता है और ओलिविया के हाथों में पैर रखकर उसे गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन ओलिविया किसी तरह खुद को संभाल लेती है। आगे से वांग ये सब देख उसके हाथों में हथौड़ा चलाने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से उसके सिर में एक पत्थर आ लगता है, और यह पत्थर और कोई नहीं बल्कि ओलिविया की छोटी बेटी ने ही चलाया था। अपनी बेटी को जिंदा देख ओलिविया बेहद खुश हो जाती है, लेकिन बेचारी अब मरने भी जा रही थी। तभी अचानक दूसरी लड़की वांग को पकड़कर सीधा नीचे कूद जाती है। उधर ओलिविया किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। उसकी बेटी दौड़कर उसके पास चली आती है और उसे गले लगाकर रोती रहती है। इधर लड़की लाइटर सीधा पेट्रोल ड्रम के ऊपर फेंक देती है, जिसके चलते वे सभी सांप समेत वहीं शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे दूसरे वीडियो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और हाँ, अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं यह भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।